आज पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के मिशन को सलाम कर रही है। लैंडिंग के लिए 23 अगस्त 2023 की शाम को इसरो ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान टीम की सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है। ये बात मानने वाली है कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान हुई तकनीकी खराबी को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को और भी अधिक कुशल बनाया गया है, जिसका परिणाम पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब अंतरिक्ष को भेदते हुए भारत ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। पहली बार कोई मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाया है। आखिर अब लैंडिंग के बाद विक्रम और रोवर क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडिंग के बाद काम शुरू होने वाला है, या फिर यूं कहे कि लैंडिंग के बाद अब चंद्रयान 3 क्या काम करेगा। बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। इसके कुछ ही मिनट बाद वे अपना काम शुरू कर चुका है। ये एक सॉफ्ट लैंडिंग थी जो सफल हुई। लैंडर चांद की सतह पर उतरते ही अगले कुछ ही देर में एक साइड से खुलेगा और पटरी बनाएगा। इसी से प्रज्ञान रोवर चांद पर आएगा। प्रज्ञान रोवर यहाँ 1 सेमी प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा। इस दौरान उसके पहिए पर लगा इसरो का लोगो चांद पर छपेगा और तिरंगा लहराएगा। ये तत्काल अपना काम शुरू कर देगा और लगातार 14 दिनों तक काम करेगा। वो अपना सारा डाटा विक्रम लैंडर को दे देगा और वहाँ से सारा डाटा सीधा पृथ्वी पर आएगा। असल में धरती के 14 दिन के बराबर चांद का 1 दिन होता है। इसी स्थिति के हिसाब से प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे यानी 14 दिन तक एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये चांद की दक्षिण ध्रुव पर उतर रहे हैं। ऐसे में इसके रिचार्ज होने की उम्मीद कम होगी। हालांकि इसरो को भरोसा है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज की मदद मिल सकती है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के संचार में लैंडर अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि रोवर लैंडर से निकलने के बाद संचार करेगा। ये रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिट के साथ भी संचार करेगा। इसके अलावा ये बेंगलुरु के पास बेलालू इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधा संपर्क करेगा। पर चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। इसके बाद इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में महत्वपूर्ण पेलोड भी स्थापित किए हैं। इनमें एक रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर है। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा और लैंडर में स्थापित एक महत्वपूर्ण उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है। ये चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंप की गतिविधियों की जांच करेगा। अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाई जानी है तो सबसे पहले भूकंप की गतिविधियों का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए ये उपकरण चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा। इसके अलावा LRA नाम का एक अन्य पेलोड भी लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरिया का संक्षिप्त रूप है, जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डाटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को यहाँ भेजेगा।